हेलो गाइज। आज हम देखेंगे संप्रदाय की विशेषता, प्रकार, कारण एवं परिणाम। बेसिकली जब हम कोई भी टॉपिक देखते हैं तो उसका परिचय देखते हैं। ठीक, तो देखेंगे संप्रदाय शब्द संस्कृत के सम, प्र एंड दा से निकलकर आया, धा धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी विचारधारा या विश्वास को पूरी तरह से देना। पूरी तरह से देना या अपनाना। आधुनिक सामाजिक संस्कृति परिक्षेप में संप्रदाय एक ऐसा समूह होता है जो किसी विशेष धार्मिक, दार्शनिक या सामाजिक विश्वास प्रणाली का पालन करता है। भारत ऐसा बहुधार्मिक देश में संप्रदायों की बहुलता ने जहाँ एक और विविधता और समृद्धि लाई है, वहीं कभी कभी सामाजिक विभाजन और संघर्ष का कारण भी बना है। बेसिकली यहाँ पे संप्रदाय शब्द का क्या अर्थ है? सम, प्र और दा। ठीक है, ये शब्द आया है कहाँ से? संस्कृत से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है, मतलब कि जो संप्रदाय है इसका अर्थ होता है किसी विचारधारा या विश्वास को पूरी तरह से देना या अपनाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है किसी विचारधारा या विश्वास को पूरी तरह से देना या अपनाना। आधुनिक सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप में संप्रदाय एक ऐसा समूह होता है जो किसी विशेष धार्मिक, दार्शनिक या सामाजिक विश्वास प्रणाली का पालन करता है। भारत जैसे बहुधार्मिक देशों में संप्रदायों की बहुलता ने जहां एक और विविधता और समृद्धि लाई है, वहीं कभी कभी सामाजिक विभाजन और संघर्ष का कारण भी बना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, संप्रदाय की विशेषता। जो संप्रदाय की विशेषता क्या है, तो इस अलग अलग टाइप की विशेषता है, तो एक एक करके हम देखेंगे। विशिष्ट धार्मिक या दार्शनिक विचारधारा मीन्स प्रत्येक संप्रदाय की अपनी एक विशेष मान्यता है, सिद्धांत है और पूजा पद्धति होती है। जैसे शैव संप्रदाय भगवान शिव को सर्वोच्च मानते हैं। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को सर्वोच्च मानते हैं। यहाँ पे नेतृत्व या संस्थापक, अधिकांश संप्रदाय किसी विशेष गुरु, संत या धार्मिक व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं। जैसे इस्लाम में सुन्नी शिया संप्रदाय पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी को लेकर विभाजित हुए हैं। धार्मिक ग्रंथ या परंपरा, हर संप्रदाय के पास अपने विशिष्ट ग्रंथ या व्याख्या होती है। मतलब कि जो अलग अलग संप्रदाय है उनके पास अलग अलग विशिष्ट ग्रंथ या व्याख्या होती है। जैसे बौद्ध धर्म में शेरवाद और महायान की अलग अलग व्याख्या है। संगठनात्मक ढांचा, संप्रदायों में अनुशासन और संगठन की स्पष्ट व्यवस्था होती है। उनके अनुयायी गुरु या प्रमुख धर्मचारियों के निर्देशों का पालन करते हैं। स्वतंत्रता की भावना, संप्रदाय अपनी मान्यताओं और परंपराओं की रक्षा के लिए स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। अब हम देखते हैं संप्रदाय के प्रकार। संप्रदाय के विभिन्न आधारों पर विभाजित किए जा सकते हैं। जैसे कि धार्मिक आधार पर हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय विष्णु को जो मानते हैं, विष्णु भगवान की जो पूजा करते हैं, वो वैष्णव संप्रदाय से आते हैं। शैव संप्रदाय जहाँ पे शिव की उपासना की जाती है। शाक्त संप्रदाय शक्ति का उपासक। और स्मार्ट संप्रदाय मतलब कि सभी देवताओं की पूजा। अब बौद्ध धर्म में देखते हैं शेरवाद, महायान, ब्रजयान। इस्लाम में क्या है? सुन्नी शिया सूफी। और ईसाई धर्म में कैथोलिक, प्रोटेस्ट, ऑर्थोडॉक्स, ये सब है। दर्शन आधारित संप्रदाय, संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत आदि दार्शनिक परंपराओं पर आधारित संप्रदाय। समाज सुधार आधारित संप्रदाय, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, राधा स्वामी संप्रदाय आदि। गुरु आधारित संप्रदाय, सिख धर्म, गुरु नानक आधारित, कबीर पंथ कबीर पर आधारित है। और दादू पंथ मतलब कि निराकारी मिशन, रामकृष्ण मिशन आदि है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा संप्रदाय की विशेषता, प्रकार और परिणाम। यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।